साथियों सभी को नमस्कार। आज की मेरी चर्चा का शीर्षक है काजल। काजल मतलब एक मेरी इस चर्चा का एक शीर्षक है किरदार और हमारी एक हमसे जुड़ी हुई एक छात्रा भी है। तो एक आज काजल से चर्चा के दौरान उसके मुंह से अनायास ही निकला कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। बड़ी प्रभावित करने वाली बात मुझे लगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे इसलिए नहीं हो पाएगा सर क्योंकि मेरे पास बाकी और लोगों की तुलना में उतना दिमाग नहीं है शायद। 1350 ग्राम से 1500 ग्राम का जितना रहता है दिमाग का वजन उतना शायद नहीं है। शायद मेरे शरीर में 206 हड्डियां नहीं है, इसलिए शायद नहीं हो पाएगा। शायद मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ, इसलिए नहीं हो पाएगा। शायद और लोगों की तरह मैं दिखती नहीं हूँ कॉन्फिडेंशियल, शायद इसलिए नहीं हो पाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मी, मेरे पापा मेरा चेहरा देखते हैं तो मुझे उनके चेहरा देख करके ये महसूस होता है कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। मैं इनकी उम्मीदों पर खरा कैसे उतरूं। मुझसे तो बहुत सारे लोग पहले से ज्यादा पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मैं नहीं कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी? और लोगों की तुलना में कैसे कर पाऊंगी मैं? यही मेरे मन में विचार आते रहते हैं। मुझसे लोग बहुत आगे हैं, मैंने तो अभी शुरुआत करी है, मैं तो बहुत पिछड़ी हुई हूँ, क्या कर पाऊंगी? तो मेरा कहना है काजल से, काजल मतलब ये काजल आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकते हैं, कोई गर्ल्स भी हो सकता है, कोई बॉयज भी हो सकता है। काजल मतलब अपने आप को आप माने कि ये आपके मन में वगैरह से विचार आ रहे हैं तो आप काजल हो कि मुझसे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, जब मैंने अभी दो यूपीएससी 2000 अभी जो 22 वाला इंटरव्यू देखा था तो एक थे सूरज तिवारी नाम से एक दिव्यांग कैंडिडेट थे, आईएएस रैंक उनको मिली है। उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए। नीचे से पूरा शरीर का हिस्सा नहीं है, कमर के नीचे से दोनों पैर नहीं है, शरीर का हिस्सा नहीं है, एक हाथ नहीं है पूरी तरीके से, और एक ही हाथ है जिसमें भी केवल 2 उंगलियां कटी हुई है, 3 उंगलियां बस उसके पास है, और वो व्यक्ति आईएएस क्रैक कर जाता है। इसके पहले मैंने 2019 का, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसका एक इंटरव्यू देखा था, या शायद 18 का है। एक दिव्यांग थे, भारत के पहले नेत्रहीन या बोलेंगे कि नेत्र बाधित जो व्यक्ति थे वो आईएएस बने थे। जब उन लोगों ने अपनी जीवन की इतनी कठिन परिस्थितियों में, और कोई का मानना है कि मेरा चेहरा, मेरा शरीर उतना सुंदर नहीं, तो आप हीरा सिंघल को देख लीजिएगा, आईएएस रैंक के। कितने उदाहरण बताऊं आप लोगों को कि आपसे नहीं हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा ना, तो अपने मम्मी पापा का चेहरा मन में याद कर लो। आपके मन में ये शायद डाउट हो कि मुझसे इसलिए नहीं हो पाएगा कि ये लोग मुझसे बहुत पहले से हैं, तो बिल्कुल सही है, वो आपसे पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपके पहले से अच्छे से प्रिपेयर है वो। आपसे पहले से उन्होंने शुरुआत करी है तो वो थोड़ा पहले से जानते हैं। तो क्या हुआ? आप आज से शुरुआत कर रहे हो। आज उनकी तुलना में आप बेहतर नहीं हो, तो भी आप कर सकते हो। और नहीं कर सकते ना, तो छोड़ दो, छोड़ दो, मत करो। इसके दो पहलू देखो जीवन के। अगर आपसे नहीं हो रहा तो घर लौट जाओ। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो शहरों में रह करके, घर से दूर रह करके, कमरा खुला करके रह रहे हैं, या फिर जो घर पे भी रह रहे हैं, पर घर में रहना भी एक प्रकार का आपका तो घर से दूर ही रहना है। मतलब उस परिवार के साथ वो माहौल को एंजॉय नहीं कर पाते आप, बहुत सारी चीजें आप सेक्रीफाइस कर देते हो, जीवन के बहुत सारे पहलुओं को आपने पढ़ाई के लिए त्याग कर दिया। फिर भी आपके मन में नहीं आ रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपसे नहीं हो पा रहा, कल्पना करो आपसे नहीं हुआ, छोड़ दिया आपने, क्विट कर दिया, गिव अप कर दिया। अब इसका एक पहलू देखो। आप घर बैठ गए। पहला पहलू तो ये है कि घर वाले घर बैठे बैठे क्या करेंगे? शादी कर देंगे, लड़की है लड़का हो, दोनों हो, दोनों की शादी हो जाएगी। कुछ नई उम्मीदें जो आपके घर वालों को आपसे थी, या फिर आपके जूनियर, आपके भाई बहनों को, या फिर बाकी और लोगों को आपसे जो थी, वो उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ज्यादा नहीं होगा, बस इतना ही होगा, उम्मीदें खत्म हो जाएगी। आपको लगता था कि आप परिवार को दिशा दे पाओगे, वो दिशा देने का जो उम्मीद थी वो खत्म हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना? घर को आप बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको जीवन में थी उसको आप दूर कर सकते थे, वो जो रास्ता था वो खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना?
आपने अभी तक पढ़ाई करके 13-14 साल की मेहनत तो कर ली है, मतलब कि आप कक्षा 1 से लेकर के अभी तक जो पढ़कर आए हो, जो आपने सीखा है, इतने तो आप आगे बढ़ चुके हो, उस लेवल तक आप आ चुके हो। वो बस मेहनत जो थी वो मिल जाएगी मिट्टी में, क्योंकि आगे उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, आगे उसके लिए कोई दिशा नहीं है ना, तो आपसे नहीं होगा, आपने छोड़ दिया, इतना बस होगा और कुछ नहीं होगा, बस बैठे रहे घर पे। पर आप हिम्मत करके टिके गए ना, बने रहे ना, कि आज मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर ये तो हमारे बहुत पहले हमारे जो दार्शनिक आए उन्होंने कह दिया है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, या फिर जिसको कबीरदास जी भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, बाकी आपको भी पता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टिक गए ना, तो देखो मम्मी पापा का चेहरा, सारी खुशियां होगी उनके सामने, अपने लाडले बेटे बेटी पर उनको गर्व होगा, उनका गर्व से सीना चौड़ा करते हुए उस चेहरे की कल्पना करिए कि जब सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में उनको होगी। जो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर जब आप एक दिन खरा उतर जाओगे, मैं नहीं कहता कि एक साल 2 साल पर, कभी भी खरा उतर पाओगे, या फिर उनका जो उम्मीद थी आपने गिव अप नहीं किया, आप संघर्ष कर रहे हो, इसी बात से उनको उम्मीद है कि भाई उनको उनका बच्चा संघर्ष तो कर रहा है। आप कई सारे छोटे से परिवार से आए हैं, कई सारे तो गांव से आए हैं, कई सारे लोग तो ऐसे होंगे कि जिनको जो उम्मीद ही वही थी उस गांव की, उस परिवार की, कि हमारे लिए ये कुछ करेंगे, शायद वो उम्मीद उनको मिल पाए। आप अपने छोटों को जो दिशा दे सकते थे, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने जूनियर को बता सकते थे कि मैं संघर्ष करके यहाँ तक मैं पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, उसको शायद आप दिशा दे सकते थे। आज अगर आप टिके रहे ना, तो उसको दिशा दे पाओगे। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपने बढ़िया मेहनत करी और जॉब लग गई ना, तो खुद की आज़ादी जो मिलेगी ना जीवन में, वो मज़ेदार ही है। मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाता हूँ। मैंने यहाँ कई सारे आईएएस अफसर या कुछ कई सारे पीसीएस अफसरों के साथ में, कई सारे सर्किट हाउस में मैं रहा हूँ, अभी तक बीते 3-4 सालों से रह रहा हूँ। तो देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ कितनी अलग है अपन लोगों की दुनिया से, बहुत अलग लाइफ है उनकी। हमें हर चीज़ में मैं मैनेज करना पड़ता है, हमें हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है, उन्हें बस ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है। एक नया जीवन मिलेगा आपको बुद्धिजीवियों के, एक नए लोगों का माहौल मिलेगा, जगह जगह आपका सम्मान होगा। अरे कहीं भी चले जाओ वहां पर आपका सम्मान होगा। और ये बाकी जो बाई प्रोडक्ट आएंगे ना इसके साथ में, जो आपकी सफलता होगी, बाई प्रोडक्ट मीन्स मेरा यहाँ पर है, जो गाड़ी मिलेगी आपको, सैलरी मिलेगी, मन चाहे जो चाहो आप खा सकते हो, पी सकते हो, वो सारी चीज़ें जो ऑर्डर करेंगे, जो आपको नौकर चाकर मिलेंगे, वो तो बात अलग ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होगी सम्मान, जो आपको हर जगह मिलेगा इस मेहनत के कारण। बस टिके रहिए ना, क्या रखा हुआ है, क्यों सोच लेते हो मन में कि नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये सोचो कि मैं नहीं तो कौन बे, मतलब मैं नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है कौन इधर। आता है ना वो गाना, आपने सुना होगा, मैं नहीं तो कौन बे। अरे मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है, कौन करेगा, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगा। मेरे अंदर भी वही 206 हड्डियां हैं, मेरे अंदर भी उतना ही मांसपेशियां हैं, मेरे अंदर भी, मैं भी मेडिकली मेंटली डिसेबल नहीं घोषित की गई, किसी के द्वारा नहीं किया गया। दिखने में भी मैं सब लोगों की तरह हूँ, है ना। हालांकि सबका सभी की जो बाह्य सुंदरता है वो अलग हो सकती है, बाकी इसके अलावा तो सब कुछ सेम ही है। तो फिर क्यों क्यों बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा। ये बोलो कि मैं नहीं तो कौन बे। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, दोनों पहलू देख लो आप जीवन के। या तो वो जिंदगी चाहते हो जो आप गिव अप कर दोगे, क्विट कर दोगे, को छोड़ दोगे, उसके बाद में क्या होगा। और या फिर वो जिंदगी देख लो कि जगह आप टिके रहे तो क्या होगा। फैसला आप पर है, डिसाइड आपको करना है। ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। मुझे विश्वास है आप जरूर जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे, बिकॉज वी आर मेड टू विन। हम बने ही जीतने के लिए हैं। धन्यवाद।